Hello friends, today we'll discuss about the light and the reflection of light and refraction. First of all, I want to say about the light. सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करते हैं? लाइट के बारे में बात करते हैं. लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट की अगर बात करें, लाइट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, जो कि हमें किस में मदद करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें मदद करता है. विदाउट लाइट वी कांट सी. बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं नहीं देख सकते. ये बात आप याद रखना कि फिनोमेना क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होती है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. सबसे पहले अपन बात करें कि वेरा लाइट इज फॉल, जब लाइट इस पर फॉल होती है, समझना मेरी बात को, जब लाइट इस पर फॉल होती है एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन, और लाइट जब इस पर स्ट्राइक होने के बाद जब अपनी आंखों में जाती है, अपनी आईज में जाती है, देन वी सी द ऑब्जेक्ट, तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ये बात आपको याद रखना है कि विदाउट लाइट वी कांट सी. एंड लाइट के बारे में बात करते हैं, तो लाइट के बारे में अगर बात करें तो स्पीड ऑफ द लाइट, लाइट की स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड जो होती है लाइट की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड. ये भी बात आप याद रखना. स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड. सेकेंड बात क्या कि लाइट के बारे में बात करें तो लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये बात याद रखना. लाइट इवन अ लाइट इज ट्रेवल इन द वैक्यूम. यहाँ तक कि लाइट किस में भी ट्रेवल कर सकती है? वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, जहाँ एयर प्रेजेंट ना हो. याद रखना इस बात को कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. ये भी बात याद रखना. एंड स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको बताई थी. दूसरी बात अगर बात करें तो लाइट के बारे में बात करें तो लाइट के बारे में बात करें तो दूसरी स्पीड मैंने आपको बता दी. ठीक है, और क्या बताया मैंने आपको? स्पीड बता दी. और मैंने बताया कि लाइट, हाँ एक चीज़ और है, लाइट के अगर बारे में बात करें, लाइट शो द डुअल नेचर. लाइट क्या शो करते हैं? डुअल नेचर शो करते हैं. इट मीन्स लाइट ट्रेवल इन द पैकेट्स फॉर्म एंड द वेव नेचर. लाइट जो होती है वो डुअल नेचर शो करती है, बिकॉज अगर अपन बात करें लाइट जो होती है, लाइट डुअल नेचर शो करती है. कौन कौन से? सबसे पहला होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पैकेट्स के फॉर्म में. एक बात याद रखना, अगर अपन CFL देख रहे हैं या कोई LED बल्ब देख रहे हैं तो वो कंटिन्यूस नहीं चलता, वो लुप झुप ऐसा होता रहता है, क्योंकि अब वो लाइट पैकेट के फॉर्म में आती है, कंटिन्यूस नहीं आती. लाइट इमिट होती है तो कंटिन्यूस लाइट इमिट नहीं होती. लाइट किसके फॉर्म में आती है? पैकेट्स के फॉर्म में आती है. ये बात आपको याद रखना है. और एक बात और, जब भी लाइट अगर जब बल्ब जल रहा होता है तो जो लाइट जो आती है उनका टाइम इंटरवल होता है 10⁻⁸ सेकेंड. इसीलिए आपको लाइट कंटिन्यूस दिखती है, बट लाइट डिसकंटिन्यूस आती है, पैकेट्स के फॉर्म में आती है. ये बात आपको याद रखना. तो लाइट समझ में आ गया. लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट, जो कि हमें किस में मदद करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है. विदाउट लाइट वी कांट सी. ये बात आपको याद रखना है कि बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते. और लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है, और सेकेंड अगर 3 लाख किलोमीटर/आवर बोले वो भी सही माना जाता है. दूसरी बात करें कि 10⁻⁸ सेकेंड क्या होता है कि लाइट जो होती है वो डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस नहीं होती. लाइट पैकेट के फॉर्म में आती है, और पैकेट का टाइम इंटरवल कितना होता है? 10⁻⁸. टाइम इंटरवल इतना कम होता है जिसकी वजह से हमें ये पता नहीं चल पाता कि लाइट जो इमिट जो हो रही है वो कंटिन्यूस हो रही है कि डिसकंटिन्यूस हो रही है. ये बात याद रखना. लेकिन अपन को क्या लगता है कि कंटिन्यूस लाइट आ रही है. एक बात और बता दें कि आपको दो तरह के ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं. एक होता है लूमिनियस, याद रखना, एक होता है लूमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन लूमिनियस. याद रखना इस बात को. लूमिनियस मतलब कौन से होते हैं? लूमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब होता है दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट द लाइट. ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लूमिनियस ऑब्जेक्ट. जैसे कि आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर लूमिनियस बैटरी गाइड देता कि नहीं देता. इट मीन्स क्या होगा? लूमिनियस मतलब होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लूमिनियस. उन्हें क्या कहा जाता है? लूमिनियस कहा जाता है. और ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड द नॉन लूमिनियस. लूमिनियस में कौन कौन से आ जाएंगे? सन हो गया, बल्ब हो गया, LED हो गया, CFL हो गई, दैट इज कॉल्ड द लूमिनियस, जिनसे लाइट अपन को प्राप्त हो रही. नॉन लूमिनियस कौन से कहलाएंगे? मार्कर. नॉन लूमिनियस, इससे कोई लाइट इमिट हो रही नहीं हो रही, देन इट इज कॉल्ड अ नॉन लूमिनियस. तो समझ में आ गई लूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, नॉन लूमिनियस कौन से होते हैं, है ना. तो लाइट पढ़ लिया, लूमिनियस पढ़ लिया, नॉन लूमिनियस पढ़ लिया. अब इसके बाद एक चीज और आती है सबसे पहले कि किस फिनोमेना की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ऐसी कौन सी फिनोमेना होती है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? तो उस फिनोमेना का नाम है रिफ्लेक्शन.
क्या? रिफ्लेक्शन। याद रखना इस बात को, उसे क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझना है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है व्हेन अ लाइट रे, जरा समझना, सीधे सीधे अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला है तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर अपन अच्छे से अगर बात करें तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि व्हेन अ लाइट रे, जरा समझना, व्हेन अ लाइट रे इज कम्स फ्रॉम एनी मीडियम, कहीं से भी अगर लाइट रे आ रही है, एंड स्ट्राइक एनी सरफेस, और किसी सरफेस पे टकराती है, टकराने के बाद बैक टू सेम मीडियम, और उसी मीडियम में वापस चली जाए, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। उसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है ना। रिफ्लेक्शन भी अगर बात करें, रिफ्लेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी दो तरह के होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें रेगुलर, सबसे पहला कौन सा आता है? रेगुलर। एक आता है इरेगुलर, है ना, एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा होता है? व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट स्मूथ सरफेस, किसी भी स्मूथ सरफेस पे, किसी भी स्मूथ सरफेस पे, जैसे कि प्लेन सरफेस भी बोल सकते हैं, स्मूथ सरफेस भी बोल सकते हैं, किसी भी स्मूथ सरफेस पे लाइट रे का फॉल होना और रिफ्लेक्ट हो जाना, ये क्या कहलाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। याद रखना इस बात को। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? व्हेन अ लाइट रे इज फॉल ऑन ए प्लेन सरफेस, जब भी कोई लाइट रे कहाँ आती है, कहाँ स्ट्राइक होती है, किसी भी प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक होती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, वो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे समझ में। एंड दूसरी बात करते हैं इरेगुलर। इरेगुलर को दूसरा अगर बोला जाए तो डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। याद रखना इस बात को, क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी बोलते हैं। इरेगुलर का मतलब क्या होता है? इरेगुलर का मतलब होता है व्हेन अ लाइट रे इज स्ट्राइक एनी रफ सरफेस, है ना, कौन से सरफेस पे? रफ सरफेस। रफ सरफेस मतलब हो गया उबड़ खाबड़ अपन बोल सकते हैं, है ना। व्हेन अ लाइट रे इज स्ट्राइक एनी रफ सरफेस, जब भी कोई लाइट रे किस पे आती है, किसी रफ सरफेस पे स्ट्राइक हो, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो उसे क्या कह सकते हैं? डिफ्यूजन भी कह सकते हैं या इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी अपन कह सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो बात समझ में आ गई आपको। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे। लाइट रे का बाउंसिंग बैक होना ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। या सेकंड लैंग्वेज में अगर अपन बोले, इन अदर वर्ड वी कैन से, हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि क्या, कि रिफ्लेक्शन मतलब होता है व्हेन अ लाइट रे, समझना, व्हेन अ लाइट रे इज स्ट्राइक एनी प्लेन सरफेस, किसी भी प्लेन सरफेस पे अगर स्ट्राइक होती है, एंड बैक टू सेम मीडियम, और उसी मीडियम में वापस चली जाए, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंड विदाउट रिफ्लेक्शन वी कांट सी, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। क्यों? सिंपल सी बात है, अगर हमें ये बोर्ड देखना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले लाइट इस पे फॉल होनी चाहिए। लाइट जब फॉल होगी, फॉल मतलब स्ट्राइक जब करवाते हैं, स्ट्राइक करने के बाद सीधे लाइट कहाँ जाएगी? अपनी आईज में जाते हैं, एंड वी कैन सी, और जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि ये क्या है? एक बोर्ड है। समझ में आ गया? तो याद रखना कि कौन सी फिनोमेना होती है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्शन। क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तभी हमें किसी ऑब्जेक्ट को दिखाई देगा। दूसरी अपन बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, चलो इसको हटा देते हैं, यही अपन बता देते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके लिए एक बार हम बात करें, सबसे पहले इसी डायग्राम को बात करें तो ये सरफेस कौन सा है? प्लेन सरफेस। इसे क्या कहेंगे? प्लेन सरफेस। जरा समझना मेरी बात को, इसे कहते हैं प्लेन सरफेस। अब सुनिए, आने वाली रे, इट मींस कमिंग रे, जो किसी भी सोर्स से कहीं से भी आ रही है, आने वाली लाइट को क्या कहते हैं? इंसिडेंस रे। आने वाली लाइट रे को कहा जाता है इंसिडेंस रे। क्या कहा जाएगा? इंसिडेंस रे। यह बात याद रखना आप, आने वाली, इट मींस किसी भी सोर्स से, ये लाइट का सोर्स अगर है, ये अगर लाइट का सोर्स है, तो आने वाली लाइट रे क्या कहलाएगी? इंसिडेंस रे कहलाएगी। एंड स्ट्राइक होने के बाद जाने वाली जो रे होती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। उसे क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे। ये बात आपको याद रखना है। आने वाली रे कहलाती है इंसिडेंस रे, जाने वाली रे कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। और इसे अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल। याद रखना इस बात को, है ना। तो आने वाली रे क्या कहलाएगी? इंसिडेंस रे कहलाती है। जाने वाली रे क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। एंड the imaginary line is drawn between the incidence ray and the
रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में एक क्या ड्रॉ कर लेते हैं हम, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। एंड एक और बात कि द एंगल इज मेकिंग बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल, क्या कि द एंगल इज मेकिंग बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रखना इस बात को, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आ गया समझ में ना, द एंगल इज मेकिंग बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड अपन बात करें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल इज मेकिंग बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, कि क्या कि एंगल किसके बीच में, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंस एंगल क्या होता है कि इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड सेकेंड क्या, द एंगल इज मेकिंग बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंड अपन बात करते हैं लॉ की, तो सबसे पहला लॉ होता है आपका, वो समझ लीजिए, पहला लॉ होता है कि इंसिडेंस रे, समझना, इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, क्या इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर मीट अ सेम पॉइंट। कहां मिलते हैं, एक सेम पॉइंट पे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसे क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बात आपको याद रखनी है, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड अपन बात करें, पहला लॉ समझ में आ गया कि क्या इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन ए सेम पॉइंट। कहां लाई करते हैं, सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसे अपन क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी अपन बात करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो याद रखना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पूरा टॉपिक आपका जो है वो आपका समझ में आ गया होगा, है ना, और आप नेक्स्ट वीडियोस में आगे चलेंगे, है ना, इसके बाद बात करेंगे।